नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी सही सलामत होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल प्रभु दर्शन की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और सभी माँ दुर्गा के आगमन के लिए 9 दिनों का व्रत भी रख रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि में 1-2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। मंदिर की साफ़ सफाई की जाती है और मंदिर को अच्छे से सजाया जाता है ताकि माँ प्रसन्न हो सके। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नवरात्रि के दिन व्रत और पूजा ज़रूर करते होंगे। साथ ही कई लोग अखंड ज्योत भी जलाते होंगे। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें तो ये ज़रूर पता होगा कि इसे कितने ध्यान से जलाना पड़ता है। इन 9 दिनों में इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि ज्योत कभी भी नहीं बुझनी चाहिए, तभी अखंड ज्योत कहलाती है और ये पूरे 9 दिन तक लगातार जलती रहती है। अखंड ज्योत के लिए हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे जलानी है। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा दिया लें और फिर उसके लिए आप 1.25 हाथ की एक बाती बनाएं। आप खुद भी बना सकते हैं और बनी बनाई भी मार्केट से ले सकते हैं। 1.25 हाथ की बाती हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूरे 9 दिन तक आराम से जलती रहती है। अगर आप बाती को घर पर बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बाती ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। जब आप बाती बना लें तो इसके बाद इसे दिए में रख दें और फिर घी डालें। दोस्तों, आप इस बात का भी खास ध्यान ज़रूर रखें कि अखंड ज्योत के लिए हमेशा शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका अखंड ज्योत का ये दिया तैयार हो गया है और तो ज्योत जलाने से पहले आप फर्श पर एक अष्टदल कमल ज़रूर बनाएं। अष्टदल कमल 9 रेखाएं खींचकर बनाई जाती हैं और इसके बाद आप अपना दिया अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और इसके बाद ही आप अखंड ज्योत जलाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घरों में पूजा कीर्तन किए जाते हैं और इन कीर्तन या फिर पूजन के दौरान कई बार ऐसे चमत्कार भी होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि माता रानी साक्षात हमारे साथ है। तो कुछ ऐसे संकेत हम आपको ज़रूर बता देते हैं जो कि आपके लिए नवरात्रि के दौरान बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ये संकेत अगर किसी को भी मिल जाए तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपने कई बार ये भी देखा होगा कि किसी के घर में जौ जो हमने बोई होती है कहीं पर बहुत सूखी होती है और किसी किसी घर में तो बहुत ज़्यादा घनी होती है, हरी भरी होती है। देख के ये ऐसा लगता है कि जैसे माता रानी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो जब आप जौ बोते हैं और उसमें अच्छे से हरियाली निकलती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि 1 रुपये का सिक्का लें और इसे जौ की मिट्टी के बीचों बीच दबा दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कहते हैं कि जौ का जो बर्तन होता है जिसमें हम जौ बोते हैं उसकी मिट्टी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें 1 या 2 रुपये का सिक्का जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपके घर में ज़रूर विराजमान होती हैं। दोस्तों, कई बार हमारी नींद आधी रात को खुल जाती है, लेकिन अगर आपकी नींद नवरात्रि के समय सुबह 4 बजे ही खुल जाए तो समझ लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय देवी केवल अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। तो अगर आपकी भी कभी भी 4 बजे नींद खुले सुबह के तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी चाहती है कि आप जल्दी से उठकर उनकी पूजा अर्चना शुरू करें। दोस्तों, जब भी नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो कई महिलाओं को पीरियड्स हो जाते हैं। हमारी बहनों और माताओं को अगर इस दौरान मासिक धर्म हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अशुद्ध कार्य नहीं होता। तो अगर किसी को भी व्रत के दौरान पीरियड्स हो जाए तो व्रत तो बिल्कुल भी ना तोड़ें, बल्कि आप उस व्रत को ज़रूर पूरा करें और साथ ही आप दिया भी जला सकती हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि अगर नवरात्रि के दौरान पीरियड्स हो जाएं तो व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
जिन भी महिलाओं को या जिन भी लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं तो वो अपना व्रत ज़रूर पूरा करें और साथ ही मंत्र भी पढ़ सकती हैं, दिया भी जला सकती है, पूजा पाठ भी कर सकती हैं। तो आप ये सोच के बिल्कुल भी ना घबराएं कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उनको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, जैसे कि जिन्हें बीपी की परेशानी रहती है, शुगर की बीमारी है, तो वो अपना ध्यान ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही रखें, आप सिर्फ सच्चे मन से, भक्तिभाव से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। सच्चे मन से अगर माता रानी की पूजा पाठ किया जाए तो माता रानी अपने भक्तों से प्रसन्न ज़रूर होती हैं। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी ज़रूर रखें। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही खास मानी जा रही है। अलग अलग वार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बा अपने अलग अलग वाहन जैसे कि डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य या हाथी पर सवार होके आती है। वैसे तो माता रानी की सवारी शेर को ही माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी धरती पर आती है तो धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। जैसे कि अभी नवरात्रि सोमवार से शुरू हो गई है तो माता रानी धरती पर हाथी पर सवार होकर आई हैं। दोस्तों, नवरात्रि पर माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। इन 9 कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में पूजा करने से आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि इस समय माता धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों पर कृपा ज़रूर बरसाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों में ये कहा गया है कि माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माता का कुंवारी अवस्था का स्वरूप है। चंद्र के समान कोमल रूप होने से माता को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। जब नवरात्रि का चौथा दिन आता है तो माँ कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के व्रत के दौरान अगर आप परेशान हैं या आपके माइंड में कोई ना कोई चिंता की बात चल रही है तो माता रानी के मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा ही बने रहे। जय माता दी।